हमारे आज के टॉपिक का नाम है मोल। मोल पहले चैप्टर का अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड बिलीव मी इट्स द इजीएस्ट ऑल्सो। अब देखिए, मोल इज जस्ट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और कौन कौन से आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखे होंगे? फॉर एग्जाम्पल डजन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 12 की क्वांटिटी को। डेकेड रिप्रेजेंट करता है 10 की क्वांटिटी को। सेंचुरी रिप्रेजेंट करती है 100 की क्वांटिटी को। तो मोल भी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसकी तरफ जाने से पहले हम बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बुक में क्या लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। मीनिंग कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे हम प्रोडक्ट टेबल लेके आते हैं और यहां से कोई सी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, लिथियम ले लेते हैं जिसका एटॉमिक मास है 7 और आयोडीन ले लेते हैं जिसका एटॉमिक मास है 127। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास हमने प्रोडक्ट टेबल से क्या देखा? 7 AMU। अगर मैं 7 ग्राम्स ही लिथियम के ले लूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने 1 मोल ऑफ लिथियम ले लिया। डेफिनेशन हमारी यही कह रही है ना कि आप एटॉमिक मास लीजिए और उसको एक्सप्रेस कर दीजिए ग्राम्स में, यानी उतने ग्राम ले लीजिए। तो वही हमने किया। आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन का एटॉमिक मास आपने क्या देखा? 127 AMU। अगर मैं 127 ग्राम्स ही आयोडीन ले लूं तो दैट मीन्स आई हैव टेकन 1 मोल ऑफ आयोडीन। This is exactly what we wanted to know. मोल क्या है? सिंपल, आपको एटॉमिक मास मालूम है, उतने ग्राम ले लीजिए तो आपके पास 1 मोल उस चीज का आ जाएगा। अब हम अपनी जो एग्जांपल दी थी दर्जन वाली, विल रिकॉल इट अगेन। मैंने ये कहा था कि अच्छा, मैं आपको ये कहता हूं आपको 36 एग्स दे दिए गए हैं, तो बताइए कितने दर्जन एग्स हैं? तो आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, 36 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 3। तो हमारे पास 3 दर्जन अंडे हैं। अब अपनी ही एग्जांपल को हम वापस लेते हैं लिथियम वाली, और मुझे पता है इसका एटॉमिक मास 7 है, इसीलिए 7 ग्राम इसके लूंगा तो 1 मोल बन जाएगा। अगर मैं आपको 21 ग्राम लिथियम के दूं तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ लिथियम मैंने आपको दिए हैं? तो आप वेरी इंट्यूटिवली क्या करेंगे? 21 का नंबर लेंगे जो कि हमें गिवन दिया है मास, और उसके एटॉमिक मास से उसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 3। दैट मींस कि हमने 21 ग्राम का मतलब यह है कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ लिथियम थे। तो क्या हम यहां से खुद एक इंट्यूशन को यूज करते हुए, सिंपल लॉजिक को यूज करते हुए फॉर्मूला नहीं बना सकते? तो हम ऊपर रखेंगे, यानी न्यूमरेटर में रखेंगे मास ऑफ एलिमेंट और उसे डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो हमारे पास जो चीज आएगी वो क्या आएगी? नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब विद दैट इंफॉर्मेशन जो भी हमने अब तक पढ़ा है, बिलीव मी कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू एस और टू गेट गुड मार्क्स इन FSC एग्जाम। इतना बहुत है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा टेस्ट करना चाहेंगे, इसीलिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां 2 वेइंग बैलेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। मैं इसके अंदर क्या करता हूं? आयोडीन ले लेता हूं 100 ग्राम और लिथियम ले लेता हूं 100 ग्राम। आपसे क्वेश्चन एक सिंपल सा पूछता हूं कि बताइए, आर दीज इक्वल अमाउंट्स? अब आप ये कहेंगे कि देखने में तो ऑब्वियसली 100 ग्राम सेम लग रही हैं, यहां तक तो आपकी बात ठीक है 100 ग्राम, बट मैंने कहा आर दीज इक्वल अमाउंट्स। अब मैं क्या करता हूं? सॉल्ट, जो मैंने सॉल्ट बनाया हुआ था उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं एटम से। अब आयोडीन ऑब्वियसली साइज में बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसका एटॉमिक मास 127 है। लिथियम का साइज छोटा है, वो 7 है। तो इसीलिए 100 ग्राम के लिए मुझे ज्यादा लिथियम लेने पड़ेंगे कंपैरेटिवली ऑफ आयोडीन। अब अगर उसको मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए ये कहूं कि अगर ऑरेंजेस 100 ग्राम लेने होते मैंने, तो वो तकरीबन 4 हम लेते तो 100 ग्राम बन जाता। बट लेमन जो कि छोटे हैं तो मुझे बहुत सारे लेमन रखने पड़ते इस वेइंग बैलेंस में टू मेक द वेट सेम। और अगर एक और कंपैरिजन की एग्जांपल कर लें हम, ये मेरे पास वेइंग स्केल है,
एक तरफ मैंने एक चीज डाली है जो साइज में बड़ी है, मास में भी बड़ी है, तो जो छोटी चीज है जो कि लेमन आप कंसीडर कर सकते हैं, वो मुझे ज्यादा क्वांटिटी में डालने पड़ेंगे टू इवन आउट दी मास। तो यहां से हमें समझ आ गई कि ये दोनों अमाउंट्स मास में तो इक्वल हैं क्योंकि हमने लिए 100 ग्राम है, बट नंबर में नहीं। तो नंबर में मैं आपको बता देता हूं, मैंने चूंकि यहां रिप्रेजेंट भी ऐसे ही किया है, 4 आयोडीन के एटम्स जो हैं वो तकरीबन 72 लिथियम के एटम्स हमें डालने पड़ेंगे, तब इनका मास इक्वल होगा। और अगर मैं इसे एक लाइन की सूरत में, एक स्टेटमेंट की सूरत में आपको याद करवाना चाहूं तो आपने ये लाइन याद रखनी है जो यहां पे आपको नजर आ रही है कि इक्वल masses will not have equal number of atoms. So this is what you need to remember from here. अब एक इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग कैसे करते हैं? हम आयोडीन का मास ले लेते हैं 127 ग्राम, लिथियम का मास ले लेते हैं 7 ग्राम। ये मैंने क्यों लिया ऐसे? क्योंकि मुझे पता है एटॉमिक मास आयोडीन का है 127 AMU और लिथियम का है 7 AMU। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? यहां पे दोनों में एटम्स कितने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसी वजह से हमने मोल का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया और यूज किया और केमिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका आंसर यह है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और वो नंबर क्या है 6020000 करते हुए आप 23 तक पहुंचेंगे, जिसे हम अगले टॉपिक में जाके एवोगैड्रोस के नाम से पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज का, अब ऑब्वियसली आपने क्या किया, आपने ये लिया था 1 मोल ऑफ आयोडीन जो कि उसके मास के बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर, उतने ही ग्रामेज ले ली, और लिथियम का भी आपने, उसका एटॉमिक मास 7 था तो 7 ही ग्राम ले लिए। तो आपने दोनों का, यहां से आपने बात क्या याद रखनी है, अगर मैं स्टेटमेंट की सूरत में कहूं कि इक्वल मोल्स विल ऑलवेज हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज ऑल देयर इज टू नो अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। हमने उसको एक एग्जाम्पल से भी देख लिया। अब इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। इनफैक्ट वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। मेरे पास आपको यहां एक वेइंग बैलेंस नजर आ रहा है, उस बैलेंस के ऊपर हमने एक बीकर रखा और बीकर के अंदर हमने 18 ग्राम वाटर ले लिया। अब 18 ग्राम वाटर लेने की क्या वजह है? अगर आप, हमने अभी पिछले टॉपिक में वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, यहां भी कर लेते हैं, बड़ा इजी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है, ऑक्सीजन का 15.99 है, तो हम इजीली उसको 16 ले लेते हैं। तो वाटर का जो मोलर मास बनेगा वो 18 बनेगा। चूंकि हमने लिए ही 18 ग्राम है, दैट मीन्स वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ वाटर, और 1 मोल ऑफ वाटर में, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6020000 करते हुए हम 23 तक जाएंगे। इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। बट यहां पे क्यों रुकें? कोई और मेरे जैसा टीचर आता है, कहता है कि ये तो आपने बता दिया कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अब मुझे ये बताइए 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? तो इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल है। आपने क्या करना है कि आपने देखना है, हमारे पास 6020000, अगेन मैं इसको छोटा करके लिख सकता हूं, बट आई वांट यू टू गेट यूज्ड टू ऑफ दिस नंबर, इसलिए हम इसको लंबा ही लिख रहे हैं अभी। इतने एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के 18 ग्राम वाटर में, एक मॉलिक्यूल में वाटर के 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 60200 में कितने होंगे? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आंसर ऐसे आ जाएगा। तो हमने यहां से मालूम कर लिया कि 18 ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, और हमने ये भी मालूम कर लिया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम हैं। बुक में आपके कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, हम वो कॉमन ऑब्जर्वेशंस को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एलिमेंट दिया गया हो, तो एलिमेंट किन चीजों से मिलकर बनता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? यहां हमने एक वॉल से रिप्रेजेंट किया है उसको। अब ये वॉल ऑब्वियसली सारी एटम से मिलकर बनी है, क्योंकि एलिमेंट के अंदर होते ही एटम है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल। हमारे केस में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमने देखे हैं। सिमिलरली अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो ये जो यूनिट्स होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, ये कहलाते हैं फॉर्मूला यूनिट्स, जो कि NaCl है। इसी तरह अगर आयंस हैं तो वो आयनिक कंपाउंड है तो वो आयन से मिलकर बना होगा। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ये जो बुक की हम एक पैराग्राफ है, इसको इसी तरह टैबुलेट कर लेते हैं, इसी तरह पढ़ लेते हैं। अगर एलिमेंट है तो वो कंसिस्ट करेगा एटम्स से,
एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास जितना हम ग्राम्स ले लेंगे तो वो ग्राम एटम कहलाएगा और उसे सिंपली हम मोल कहते हैं। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मास जो है होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास जितने ग्राम लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूल, और उसे भी सिंपली हम कहते मोल ही हैं। आयनिक कंपाउंड है तो दैट विल कंसिस्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट्स का मास होगा फॉर्मूला मास, उतने ग्राम ले लेंगे ग्राम फॉर्मूला, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड मोल। और अगर आयन है तो उनका आयनिक मास होगा और उतने ही आयनिक मास जितने ग्राम लेंगे तो वो ग्राम आयन कहलाएगा और उसे भी सिंपली हम कहते मोल ही हैं। इनके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो आपकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे एलिमेंट्स हैं, दे ऑल विल कंसिस्ट ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास वाटर है H2O, बेंजीन है C6H6, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी एग्जांपल्स थी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे पास NaCl है, Na2CO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारी एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स की। इसी तरह हमने कुछ आयंस की भी एग्जांपल्स दी हैं। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी बुक की कुछ चीजें हमने नोट की। नाउ देयर इज अ टाइम फॉर a challenge. You know, we love giving challenge and we love taking challenge also. चैलेंज ये है, आप अपने दोस्तों को कहिए कि यार आप मुझे जो है ना पानी दो ग्लास में और and I will calculate how many water molecules it has. और बड़ा आसान है। वो कैसे है हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है और आप मुझे आगे कहते हैं कि बताइए इसमें कितने एटम्स हैं। वेरी इजी, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और उसको वेइंग बैलेंस पे ले जाएंगे और उसका मैथ देखेंगे। मैथ आ गया 10 ग्राम वाटर, यानी इस बीकर के अंदर 10 ग्राम वाटर है। अगर आप मुझे ये बताएं कि हमने कैलकुलेट किया था कि वाटर का जो मोलर मैस है वो होता है 18, ऑक्सीजन 16 प्लस 2 18, तो 18 ग्राम अगर वाटर होता तो हमारे पास होता 1 मोल ऑफ वाटर। बट अभी हमें तो 1 मोल नहीं दिया, हमें तो 10 ग्राम्स वाटर था बीकर में। हम अपनी लेफ्ट साइड को 1 ग्राम बनाएंगे। वो कैसे बनाते, 18 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के जो करेंगे वही राइट साइड पे भी करेंगे, तो हम राइट साइड पे भी 18 से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी कि 1 ग्राम ऑफ H2O का मतलब ये है 1/18 मोल। अब ये हमने क्यों बनाया, बड़ा इजी है। गिवन हमारे पास चैलेंज में 10 ग्राम थे वाटर के, तो हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब लेफ्ट साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 ग्राम ऑफ H2O, वही जो हमारे पास दिया गया है। और जब राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 इंटू 1/18 आएगा, जो सिंपली हम लिखते हैं 10/18। अब जो हमारे फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं प्री इंजीनियरिंग के, वो तो उनके लिए मैथमेटिक्स लिटिल इजी होता है, लेकिन जो मैथ प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा मैथ से उनके विल हैव टू गेट देम यूज्ड टू ऑफ मैथ। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स हमने दी है कैलकुलेटर की, और ये सारी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। हमने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ H2O, अच्छा वो तो हमारे पास आ गया 0.56 मोल्स। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ वाटर मींस 0.56 मोल्स ऑफ H2O। आपको बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O हो तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O होता अगर तो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन हमारे पास तो 1 मोल नहीं है, हमारे पास 0.56 मोल्स है। तो हम इक्वेशन के दोनों तरफ 0.56 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी 0.56 मोल ऑफ H2O, राइट साइड बन जाएगी 0.56 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगेन विल टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलेटर और उस पर देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये कैलकुलेटर की एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की आदत पड़नी चाहिए, और खासकर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करते, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट यूज्ड टू ऑफ डूइंग दीज कैलकुलेशंस। तो आई वांट यू एंड आई विल कीप डूइंग दिस
एक्सरसाइज फॉर यू सो दैट आप आसानी से कैलकुलेट करने के आदी हो सके। तो आंसर हमारा आया 3.37 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि 0.56 मोल ऑफ H2O में 3.37 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। वो हम उसी तरह लिख लेते हैं। अब मुझे आप बताएंगे H कितने होंगे? ऑब्वियसली एक H2O में 2 H हैं, तो हम जो नंबर था उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 6.74। एक H2O में एक ही O होता है, तो जितने H2O हैं उतने ही और दिस ऑल वाज पॉसिबल बिकॉज हमें मोल की डेफिनेशन भी आती है, हमें मोल का कॉन्सेप्ट भी आता है। बट व्हाई शुड वी स्टॉप देयर? एंड योर बुक ऑल्सो डजंट स्टॉप देयर। आपकी बुक में इस कॉन्सेप्ट को मजीद आगे लेके जाते हैं। और मैं एक और चैलेंज आपको देता हूं। इनफैक्ट ये बुक की ही एग्जाम्पल है, तो हम उसे एज ए चैलेंज लेते हैं। बुक की एग्जाम्पल ये है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी पहले हमने मोल्स कैलकुलेट किए, फिर एटम्स कैलकुलेट किए, नाउ दे वांट यू एंड आई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो कर लेते हैं, बहुत आसान है। किसमें? इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने बॉन्ड्स कैलकुलेट करने, तो आपको स्ट्रक्चरल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H2SO4 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमें ये नहीं बता रहा कि कितने बॉन्ड किसके साथ बने हुए, उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आना चाहिए। तो वो मैंने आपकी ईज के लिए यहां ड्रॉ कर दिया है, हम इसे मजीद आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें 9.8 ग्राम्स दिए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो हम क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, और फॉर्मूला ये है, सबसे ऊपर हम रखेंगे मास ऑफ एलिमेंट, डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। इस केस में चूंकि हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हम मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे? यहां बताएंगे गिवन मास कितना है? 9.8, तो यहां गिवन मास की जगह 9.8 रख देते हैं। मोलर मास अगर नहीं पता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।